मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हमारे साथ हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सदन में भी आवाज़ उठाए थे लगातार करें कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, आरक्षण को खत्म करवा दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी समझ गए कि मेरा ज़मीन खिसक गया है, अब मेरा दाल गलने वाला नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब ये अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। तरह तरह का अफवाह फैलाते, कभी कहते आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी कहते कि संविधान बदल जाएगा। लोकसभा में पूरी तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों ने नकार दिया। और उसके बाद पुनः जब उपचुनाव हुआ, चार जगह उपचुनाव हुआ, तो वहां भी गए थे अफवाह फैलाने। वहां लोगों ने पूरी तरह नकार दिया, एक भी सीट नहीं मिला, कहते थे 4 सीट मिलेगा। और आरजेडी वहां रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चला गया। तो अभी देख रहे कि हमारा सफाया होने वाला है, इसलिए अफवाह फैलाने। जनता जागरूक है, बिहार की जनता कॉन्शस है, इनके किसी भी अफवाह में जाने वाली नहीं है। और इनका 2025 के चुनाव में सफाया होने वाला है। आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी, इसलिए तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम। वोट बिल का विधेयक आज जो है सदन में लाया जा रहा है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आरजेडी? और ये हमारा सीधा मानना है कि इसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, संशोधन नहीं करना चाहिए। गलत बिल आया हुआ है, ये गलत चीज आ गया है। तरह तरह का इसको असीमित पावर दिया गया। जब जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे तब तब इसमें संशोधन करके इसके पावर को हमेशा बढ़ाया। और ऐसा पावर को बढ़ाया कि अगर आपके घर के सामने 4 दिन नमाज पढ़ लेगा तो बोलेगा ये घर भी मेरा है, बफ का जमीन है। तो इसके पास इतना जमीन ये लोग हड़प लिए हैं कि पाकिस्तान के आबादी से क्षेत्रफल से थोड़ा ही कम जमीन इनके बफ के पास रह गया है। और ये फर्जी संस्था है, पूरी तरह लूट का संस्था है, जमीन हड़पने का संस्था है। इसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए और जो जमीन बफ का है वो गरीबों में बांट देना चाहिए। राहुल गांधी 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में फिर भाग लेने के लिए लगातार राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ पता है, कुछ आइडिया है? उनको पता है कि देश में क्या होता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। उनको पता है कि आलू से सोना निकलता है। उनको पता है कि जलेबी का फैक्ट्री लगा देंगे। हम तो उनको ऑफर दिए, भैया बिहार में एक जलेबी का फैक्ट्री लगा दो, बहुत गरीब है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो तो करेंगे नहीं। आते हैं बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए। बिहार की जनता जानती है कि ये विदेशी है, इनके बातों पर भरोसा नहीं करना है। देश को लूटेगा, इटली में जाकर जमा करेगा, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी बार आए उतने बार वापस जाएंगे। बिहार को आगे बढ़ा सकती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण इनको मिल गया उपचुनाव में। उपचुनाव में ताल ठोक रहे थे कि 4 का 4 सीट जीतने वाले हैं, और हमारे पास 1 सीट था। हमने चारों का चारों सीट जीता। और आरजेडी को इतना बड़ा झटका लगा कि रामगढ़ में आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई। इससे बड़ा दुर्गति नहीं हो सकता है। तो अब इनको लग रहा है कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये लोग टारगेट किए हुए कि हमको भ्रम फैलाना है, हमको झूठ फैलाना है, हमको अफवाह फैलाना है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। जनता देख चुकी है कि इनका सारा जितना अफवाह फैलाना था सब खत्म हो गया। अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं। कहीं कोई प्रलोभन में नहीं आने वाला है, ना कोई अफवाह में आने वाला है। इनका सफाया तय है। आरजेडी 2025 के चुनाव